देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। देखिए, इसे साइंस ऑफ द साइंस कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि साइंस ऑफ द साइंस मतलब विज्ञान का विज्ञान। जो केमिस्ट्री है ये विज्ञान का विज्ञान इसलिए कहलाता है कि जब इसकी खोज हुई ना तो पूरा तहलका मच गया। तहलका कैसे मचा था? देखिए, कई सारी चीजों को केमिकल रूप में बनाया जाने लगा, क्योंकि ऐसे ही कोई चीज हम पूरा करेंगे तो पूरा नहीं होगा ना। जनसंख्या, जिस तरह जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है पूरे भारत में या पूरे विश्व में, तो इस तरह से तो कोई चीज ऐसे नॉर्मली पूरा नहीं किया जा सकता ना। जैसे अभी देखो, मुर्गी फार्म है, मुर्गी फार्म क्यों ऐसे जनरेट किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि उसे केमिकली रूप से तैयार किया जा रहा है, दवाओं से तैयार हो रही हैं सारी चीजें। जो चीजें दवाओं से तैयार हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उसमें केमिकल का ही योगदान है। आज जो केमिकल बन रहा है ये केमिकल से सारी चीजों की पूर्ति हो रही है। हम लोग खूब आइसक्रीम काटते हैं, मजा आता है कि नहीं आता है? तो मजा आता है तो भाई क्यों आता है? ऐसा क्यों आता है? आप लोग बोलेंगे भी साथ में, ठीक ना? बोलेंगे तो ठीक रहेगा। जो चीज हम पूछेंगे उस पर बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम में हमको लगता है चीनी पड़ा है, जबकि उसमें चीनी नहीं पड़ा, उसमें सेकेरिन पड़ा है। तो सेकेरिन पड़ा है तभी तो वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है। उसमें थोड़ा सा डालना है, अब थोड़ा सा डालेंगे। चीनी में 1-2 किलो 4 किलो लगेगा, 10 किलो लगेगा, 1 क्विंटल लगेगा। ज्यादा बनाना तो बड़े जब उत्पाद को, नहीं प्रोडक्ट को ज्यादा बड़े पैमाने पर बनाना है तो उसी तरह से उसमें ज्यादा जो है चीनी भी पड़ेगा। तो चीनी कहाँ से पूरा करेंगे? नहीं करेंगे ना। जो सेकेरिन है, सेकेरिन ये उसकी क्या करती है? पूर्ति करती है ना। तो केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है। इसे साइंस ऑफ द साइंस कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ के बहुत ही आगे बढ़ा जा सकता है, दुनिया में तहलका मचाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है केमिस्ट्री। तो देखिए भैया, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? खास करके केमिस्ट्री का जनक लेवोसियर को कहा जाता है। लेवोसियर ये पूरे विश्व लेवल के हैं। भारत के तो पीसी राय, डॉक्टर पीसी राय हैं, जिन्हें प्रफुल्ल राय भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहेगा कि केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोसियर को कहा जाता है। देखिए, जो केमिस्ट्री है खास करके ये कीमिया शब्द से बना हुआ है। कौन से शब्द से बना हुआ है? कीमिया शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। और ये एक देश है मिस्र। कौन सा देश है? मिस्र, ठीक है। यह एक जो है देश है, उधर सऊदी अरब के आसपास में पड़ जाता है। सऊदी अरब अफ्रीका महाद्वीप पे पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है? अब ये मैप में पढ़ना होगा, मैप में बताएंगे तो फिर चित्र बनाना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मिस्र में हुई थी। मिस्र एक देश है जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है। जैसे भारत को इंडिया नहीं कहा जाता है, वैसे मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है। और वहां पर किसकी खोज हुई थी? केमिस्ट्री की खोज हुई थी। यानी इजिप्ट में किसकी खोज हुई थी? केमिस्ट्री जो है यह कीमिया शब्द से बना हुआ है। वहां के लोग कीमिया जो है, कीमिया का प्रयोग करते थे। नहीं, जैसे हमारे यहाँ बचपन में हम लोगों की एक आदत थी ना, हम लोग क्या करते थे? चाहटा वाहटा ले लेते थे, है ना, उसे खेलते रहते थे। चाहटा मतलब क्या? अरे भाई, मिट्टी को उसमें पानी डाल के खिलौना बना के बढ़िया से उसको क्या करते थे? खेलते थे कि नहीं? तो वैसे ही वहां पे भी वो लोग क्या करते हैं? मिट्टी में कुछ ना कुछ मिला लेते हैं, पानी। तो वो वहां के चाहटा को, वहां के मिट्टी को, वहां के चाहटे को क्या कहा जाता है? कीमिया कहा जाता है। ले वहां के लोग क्या बोलते हैं? वहां के लोग कीमिया कहते हैं। और जो कीमिया है, कीमिया से ही बना है केमिस्ट्री। क्या बना है? केमिस्ट्री। वो तो बाद में हमारे लोग, भारत के लोग कहाँ गए? बाद में भारत के लोग, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ देखिए, ये भारत है आपका, इंडिया। आप लोग इससे अच्छी तरह से परिचित हैं कि ये इंडिया है। और इंडिया के बाद में इंडिया जो है, ये इंडिया है। और यहाँ देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सारी कंट्रियां हैं, सऊदी अरब। इसके बाद में यहाँ पर पड़ जाता है आपका मिस्र, यहाँ पर। तो हमारे भारत के लोग बाद में कहाँ पर गए? बाद में यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ गए और वो लोगों ने सिखाया, या तो फिर वो लोग यहाँ से यहाँ आए और वो लोगों ने हमको सिखाया कि भाई केमिस्ट्री होती है, रसायन विज्ञान होता है। फिर हमारे लोगों ने सीखा, ठीक है, और अच्छी तरह से सीखा केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और फिर हमारे लोग तो वैसे भी नंबर 1 है। क्या कर लेते हैं? जब किसी चीज को देखते हैं और उसको क्या कर लेते हैं? तुरंत ही इसको बता देते हैं। बाहर से देखे नहीं, बस कहते हैं कि नहीं नहीं। एक बार हमारा साइंटिस्ट विदेश गया था घूमने, एक कोई कार वार देखनी थी ना, तो उस कार को बाहर से ही देख रहा था। और बाहर से देखा तो वहां का साइंटिस्ट बोला आइए अंदर से भी देख लीजिए। कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हो गया काम। तो कहा कैसे? कहा हो गया। लोग बाहर से देखते हैं, अंदर से थोड़ी ना देखते हैं। बाहर से गाड़ी जा रही तो बाहर का ही उसका डिजाइन देखेंगे, अंदर से डिजाइन नहीं देखते क्या है। लेकिन खरीदने वाला तो देखता ही है ना। तो देखिए केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री की खोज कहाँ पर हुई थी? मिस्र में। केमिस्ट्री की खोज कहाँ पर हुई थी? मिस्र में। और यहाँ जो केमिस्ट्री के जनक हैं वो कौन है? लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर। केमिस्ट्री किस शब्द से बनी हुई है? तो केमिस्ट्री की खोज जो है कीमिया शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? कीमिया। और कीमिया का अर्थ होता है लेप यानी चहटा, ठीक है। लेप क्या होता है? लेप। वहां की भाषा में लेप होता है, वो लोग कीमिया कीमिया करते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए कीमिया का अर्थ होता है लेप। केमिस्ट्री के जनक जो है लेवोसियर है। कौन है? लेवोसियर। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है? पीसी रॉय, डॉक्टर पीसी रॉय। इन्होंने नाइट्रेट की खोज की थी। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? पीसी रॉय को। इन्होंने किसकी खोज की थी? नाइट्रेट एक पदार्थ होता है, नाइट्रेट की खोज की थी। नाइट्रेट एक पदार्थ होता है, जैसे अब आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, लकड़ी, लोहा, जितना कुछ है आसपास में, हवाएं, सब कुछ तो पदार्थ हैं, वैसे नाइट्रेट एक पदार्थ है। और नाइट्रेट की खोज किसने की थी? तो नाइट्रेट की खोज डॉक्टर पीसी रॉय ने किया था। देखिए एक चीज और है, एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर लेवोसियर की खासियत क्या है? वैज्ञानिक कैसे बन गए? सोचने की बात आती है भाई, कैसे वैज्ञानिक बन गए लेवोसियर? कोई वैज्ञानिक बनेगा कैसे? क्योंकि कोई चीज की खोज करेगा, है कि नहीं भाई? किसी चीज में आप इतिहास में तहलका मचा दें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने कोई अच्छा काम किया है कि नहीं? तो डॉक्टर पीसी रॉय जो थे, डॉक्टर पीसी रॉय, इन्होंने क्या किया? लेवोसियर जो थे, एक ऑक्सीजन की खोज, जो ऑक्सीजन होता है हवाओं में पाया जाता है, इसकी खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था, जोसेफ प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। तो देखिए जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया था, और ऑक्सीजन को कहा था उन्होंने, जोसेफ प्रिस्टले ने ये बात बोला था कि भाई कोई भी पदार्थ है हमारे यहाँ, वो बिना ऑक्सीजन के जल ही नहीं सकता। ये कौन बोला था? जोसेफ प्रिस्टले। तो क्या संभव है? हाँ, हर पदार्थ, जितना भी पदार्थ होता है, सभी पदार्थ किससे जलते हैं? ऑक्सीजन से। किससे जलते हैं? ऑक्सीजन से। सभी पदार्थ ऑक्सीजन से ही जलते हैं। विदाउट ऑक्सीजन का कोई पदार्थ नहीं जलना है। जैसे कपड़ा जलाओगे तो विदाउट ऑक्सीजन के आप नहीं जला सकते हो। ये मार्कर, इसको जलाना है, विदाउट ऑक्सीजन के नहीं जला। जब कोई चीज हम जलाते हैं ना, तो उसके आसपास की ऑक्सीजन उसको जलाने के लिए आती हैं, कहते हैं जलाओ इसको, जलाओ, जितना तेज जलाना उतना तेज जलाओ, समझे कि नहीं? लकड़ी, आप चूल्हा में लकड़ी डालते हैं और तीली, वैसे क्या करते हैं, माचिस को जलाते हैं और उसके बाद पूरा उसको लगा देते, तुरंत क्यों जल जाता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसपास के ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करते हैं। कहते हैं जलाओ इसको बढ़िया से, उसके बाद वो जलने लगता है और मस्त जलता है, लकड़ी अच्छी तरह से जलने लगती है। तो यही रीजन है कि जो है ऑक्सीजन उसको जलाता है। लेकिन लेवोसियर जो थे, कौन थे? लेवोसियर। जो लेवोसियर थे, इन्होंने इसको क्या किया? इनके बात को एकदम गलत साबित कर दिया। कहा हाँ, हम मानते हैं कि ऑक्सीजन से हर पदार्थ जलता है। इन्होंने, जोसेफ प्रिस्टले जो नाम था, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले। क्या नाम था? जोसेफ प्रिस्टले। इसको मैंने लिखा ही नहीं था, O2, यहाँ पर O2 लिखा है, मतलब ऑक्सीजन की खोज। इन्होंने कहा कि कोई पदार्थ ऐसा है ही नहीं जो ऑक्सीजन के बगैर जो है जल सके। लेकिन जो लेवोसियर आए, ये इन्होंने लैब में बैठ के रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च करके इन्होंने क्या किया? ऐसा पदार्थ खोजा और उसको बिना ऑक्सीजन के ही जलाया। जर्कोनियम दुनिया का एक ऐसा पदार्थ है, जर्कोनियम दुनिया का एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो विदाउट ऑक्सीजन के भी जलेगा, उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीजें आना चाहिए